अध्याय 13 जरनैल बंदा सिंह बहादुर की आखिरी लड़ाइयाँ। युद्ध रणनीति के चलते जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने किला लोहगढ़ के पहाड़ी मार्ग से चलते हुए बरेली की ओर रवानगी की। जरनैल बंदा सिंह बहादुर से संबंधित अब तक कई जानकारियां मुगल फौज के पास नहीं थी। मुगल खेमे में ये चर्चा चलती रही कि वो चंबा पहुंच गए हैं, परंतु अखबारे दरबारे मऊला 11 दिसंबर 1713 की रिपोर्ट के अनुसार जरनैल बंदा सिंह बहादुर जल्लापुर जिला मुरादाबाद पहुंच गए थे। बादशाह ने मुरादाबाद के फौजदार को कार्यवाही करने के लिए पैगाम भेजा था। मुरादाबाद जिले में दिलारी तहसील में एक जलालपुर खालसा आज भी मौजूद है, जो कि लोहगढ़ से 300 किलोमीटर दूरी पर है। अखबारे दरबारे मऊला के अनुसार 14 दिसंबर 1713 को बादशाह ने हमीद खान को मुरादाबाद जाकर सिख फौज का मुकाबला करने का आदेश दिया। इसी समय ही बादशाह ने खान बहादुर मुजफ्फर जंग को सिख फौज के विरुद्ध लोहगढ़ भेजा। हमीद खान के साथ मुरादाबाद के इलाके में सिख फौज की जंग हुई, जिसमें हमीद खान को मार गिराया गया और मुरादाबाद बरेली के परगना सिख फौज के कब्जे में पूर्ण रूप से थे। गढ़वाल का राजा भी सिख फौज का साथ दे रहा था। जनवरी 1714 में जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने जम्मू जाने का फैसला लिया। ये खबर मुगल बादशाह के पास पहुंची तो उसने अपने जरनैल अब्दुस समद खान को लाहौर पहुंचकर जरनैल बंदा सिंह बहादुर से टक्कर लेने के आदेश दिए। 28 फरवरी 1714 को सिख फौज के द्वारा बटाला और कलानौर पर दोबारा से कब्जा स्थापित कर लिया। अब सिख फौज जरनैल बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में लाहौर पर हमला करने की तैयारी में थी। बादशाह को 1 मार्च 1714 को बताया गया कि सिख फौजियों ने सरहिंद के इलाके पर दोबारा से अपना कब्जा स्थापित कर लिया। उनकी ताकत इतनी थी कि सरहिंद के फौजदार जैनुद्दीन अहमद खान ने अपनी फौज भेजकर लड़ाई करके उनको भगाया था। 11 मार्च 1714 को बादशाह को चकला जम्मू के इसफंदियार के खत से पता चला कि चंबा का राजा जरनैल बंदा सिंह बहादुर की पूर्ण रूप से सहायता कर रहे थे। नूरपुर के राजा के वकीलों ने अब्दुल अजीम नायब फौजदार को बताया था कि बंदा सिंह बहादुर एक बहुत बड़ी फौज के साथ राम सिंह जब्बोवाल के तालुका के गांव में ठहरा हुआ है। वो यहाँ से कत्ल बहलवाल की ओर से लाहौर पर हमले करना चाहता है। बादशाह को बताया कि अब्दुल अजीम के पास उनका मुकाबला करने के लिए फौज नहीं है। किसी पहाड़ी राजा ने उसकी मदद नहीं की, इस कारण वो मजबूर है। सिख फौजें लोहगढ़, बद्दी, पिंजौर, मोरनी की पहाड़ियों में सन 1714 में हजारों की संख्या में सिख फौजें अभी भी लोहगढ़, बद्दी, पिंजौर, मोरनी की पहाड़ियों में मौजूद थी और यहीं से वो पूरे पंजाब के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण जमाए बैठी थी। अखबारे दरबारे मऊला 17 अप्रैल 1714 के अनुसार अप्रैल 1714 के दूसरे सप्ताह सरहिंद सूबे में महलूक इलाके के पहाड़ों में हजारों सिख मौजूद थे। वो पहाड़ों से निकलकर मुगल और पठान जागीरदारों पर हमला करते थे। ये खबर मिलने पर सूबा सरहिंद के फौजदार बख्शी शरफुद्दीन की फौज ने सरहिंद को दोबारा कब्जे में लेने के लिए सिख फौज पर हमला किया, परंतु सिखों की संख्या ज्यादा होने के कारण उसके बहुत सारे मुगल फौजी मारे गए। अगले दिन शरफुद्दीन 1000 घुड़सवार और 700 प्यादा फौज लेकर फिर आ गया। उधर सिख फौजों की संख्या भी 5000 के करीब थी। इस बार बंदूकों, तीरों और तलवारों के साथ दोनों गुटों में बहुत जबरदस्त टक्कर हुई, जो 3 पहर लगभग 9 घंटे चलती रही। इसमें दोनों गुटों का बहुत नुकसान हुआ। अंधेरा होने पर सिख फौजें सरहिंद की किले ओर व आसपास के सिख किलों की ओर वापस निकल गए। मुगल इसको अपनी फतेह समझते रहे। 30 अप्रैल 1714 को 5000 सिख फौजें रोपड़ के ऊंचे पहाड़ों में मौजूद थी। अप्रैल 1714 को सिख फौजों के साथ जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने पिंजौर के बवाना गांव में डेरा लगाया हुआ था।
सरहिंद के फौजदार जैनुद्दीन अहमद खान ने अपने भतीजे मीर अबू मुकर्रम को 2000 फौजें देकर सिखों पर हमला करने के लिए भेजा। जब सिख फौजों ने देखा कि मुस्लिम फौजों की संख्या कम है, तो वो पहाड़ों से उतरकर रोपड़ शहर के निकट आ गए। जब मीर अबू मुकर्रम को सिखों के वहां पहुंचने की खबर मिली, तो वो उनके साथ टक्कर लेने के लिए वहां पहुंच गया। दोनों फौजों में बंदूकों और तीरों के साथ भारी लड़ाई हुई। ये लड़ाई दोपहर लगभग 6 घंटे चली और अंधेरा होने पर खत्म हो गई। मुगल जर्नैल को मार गिराया गया। इसमें दोनों ओर से सैकड़ों फौजी मारे गए। मारे गए सिखों की संख्या 300 के लगभग थी। जैनुद्दीन अहमद खान ने इनाम हासिल करने के लिए जंग में मारे गए सिखों के सिर काटकर बादशाह को भेज दिए। मई 1714 के तीसरे सप्ताह 5000 सिख घुड़सवार और 7000 पैदल फौजें पहाड़ों से उतरकर बवासा परगना में आ गई। रिपोर्ट में इस गांव शहर को परगना के तौर पर दिखाया गया है, परंतु अब इस क्षेत्र में इस नाम का कोई भी गांव नहीं है। उन्हीं दिनों सरहिंद के फौजदार जैनुद्दीन अहमद खां की एक बड़ी फौज उस इलाके में मौजूद थी। सिख फौजों ने मुगल फौज पर हमला कर दिया। दोनों गुटों में बंदूकों, तीरों और तलवारों के साथ जबरदस्त जंग हुई। इस जंग में सैकड़ों मुगल सैनिक मारे गए। कुछ समय बाद सिख फौज दोबारा से पहाड़ों की ओर चली गई। ऐसी ही एक अन्य लड़ाई की खबर बादशाह को 12 जून को दी गई। ये घटना 13 मई 1714 को गांव दहोना परगना के गांव माणकपुर में हुई बताई गई थी। आजकल दहोना नाम का कोई गांव इस इलाके में नहीं है। एक माणकपुर अवश्य है, जो सरहिंद से 35 किलोमीटर दूर तंगोरी और मोहाली के नजदीक है। इस लड़ाई के वर्णन में कहा गया था कि सिखों ने माल, असबाब व घोड़े मुगलों से छीन लिए थे। इलाके के हकीमों के साथ सिख फौज ने बंदूकों, तीरों और तलवारों के साथ जबरदस्त हमला किया और कई मुगल जागीरदार मार गिराए। इतने में सरहिंद के फौजदार जैनुद्दीन अहमद खान की फौज वहां पहुंच गई। उनके बीच जबरदस्त जंग हुई। दोनों ओर से बहुत लोग मारे गए। बादशाह को रिपोर्ट दी गई कि मुगलों और सिखों में निरंतर लड़ाई चल रही है। मरे हुए जानवरों और मनुष्य के शरीर की बदबू दूर दूर तक फैली हुई है। बादशाह ये खबरें सुन मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। 3 जुलाई 1714 को रिपोर्ट की गई कि वणजारे, जो कि नूरपुर के समीप रह रहे थे, वो सिखों को अनाज, तीर कमान और बंदूकें दे रहे हैं। फरक सियार के राजकाल के चौथे वर्ष वणजारों के सहयोग की खबरें बहुत प्रसिद्ध थीं। कांगड़ा के मुगल जर्नैल बादशाह को खबर भेजी गई कि बहुत से वणजारे, जो कि नानक परस्ती थे, जासूसी का काम करते थे और सिखों का हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। इन वणजारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए, जिससे सिख फौजों को रोका जा सके। बादशाह ने इस खबर के आधार पर भारतवर्ष में वणजारों के विरुद्ध कार्यवाही करने के हुक्म जारी किए। जर्नैल बंदा सिंह बहादुर का उत्तराखंड और कुमाऊं में होने की चर्चा। अगस्त 1714 के आरंभ में जर्नैल बंदा सिंह बहादुर गढ़वाल रियासत के पहाड़ों, देहरादून इत्यादि में से होते हुए गढ़वाल के राजा फतेह शाह के सहयोग से बरेली और मुरादाबाद की ओर चल पड़े। उन्हें वणजारों ने बुलावा भेजा था। ये स्पष्ट है कि भाई लखी राय वणजारे के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं इलाके और बरेली और मुरादाबाद क्षेत्रों में भी मौजूद थे। अगस्त 1714 में जर्नैल बंदा सिंह बहादुर सिख फौज के साथ बरेली और मुरादाबाद के इलाके में फिर से पहुंचे और कई मुगल मनसबदार मार गिराए। इसके बाद जर्नैल बंदा सिंह बहादुर ने कुमाऊं के राजा बहादुर चंद पर हमला बोल दिया। कुमाऊं के क्षेत्र में सिख और कुमाऊं की पहाड़ी फौज के बीच भारी जंग हुई, जिसमें सिख फौज हावी रही और कई पहाड़ी फौजी मार दिए गए। बहादुर चंद डर कर पीछे हट गया और पहाड़ों में जाकर छिप गया। जर्नैल बंदा सिंह बहादुर का फिर पंजाब आना। सितंबर 1714 को जर्नैल बंदा सिंह बहादुर पंजाब के मैदानी इलाकों में पहुंच गए। किसी भी मुगल मनसबदार की हिम्मत नहीं थी कि वो सिख फौज के आवागमन में रुकावटें पैदा कर सके। इरविन लिखता है कि 16 अगस्त को बंदा सिंह के नेतृत्व में
7,000 की संख्या में सिख फौज ने रोपड़ पर हमला किया, परंतु सरहिंद के फौजदार जैनुद्दीन अहमद खान के सहायक ख्वाजा मुकर्रम की फौज में सिखों का जबरदस्त मुकाबला किया। 26 अगस्त को जैन अहमद खान ने सिख फौजों पर हमला कर दिया। इस कारण सिखों को फिर पहाड़ों की ओर निकलना पड़ा। इस लड़ाई में मारे गए 200 सिखों के सिर काटकर बादशाह को भेजे गए। इन दिनों बादशाह को ये भी खबर दी गई कि एमनाबाद के फौजदार इरादमंद खान ने सिखों के साथ समझौता कर लिया है। सिख काबुल, कश्मीर, लाहौर और गुजरात के इलाके में लूटमार करते हैं और इस खजाने में से वो इरादतमंद खान को आधा हिस्सा दे देते हैं। खबर में ये भी कहा गया कि फौजदार मालिया, चुंगी और अन्य सरकारी खजाने में भी हेराफेरी कर रहा है। वो झूठा रिकॉर्ड भी बना रहा है। इस पर बादशाह ने एमनाबाद का नया फौजदार लगाने के नाम का प्रस्ताव लाहौर के सूबेदार को लिखा। यही खबर बादशाह को 8 मार्च 1714 को दी गई थी। इसका अर्थ ये है कि सिखों और इरादतमंद की निकटता पूरा वर्ष चलती रही थी। दिसंबर 1714 में जरनैल बंदा सिंह बहादुर पिंजौर के बवाना और लखपत गांव में मौजूद थे। यहीं से भारी मात्रा में सिख फौज इकट्ठी होकर जम्मू के लिए रवाना हुई और जम्मू के नजदीक टांडा डोला में पड़ाव किया। 5 फरवरी 1715 को बादशाह को बताया गया कि सिख फौजें सरहिंद से 3 कोस लगभग 10 किलोमीटर दूर लखात गांव में बैठी थीं। खबर मिलने पर फौजदार खिदमत तलब खान 1714 के अंतिम महीनों में कई बार जैनुद्दीन अहमद खान सरहिंद के फौजदार को खिदमत तलब खान के साथ बदल दिया गया था, ने अपने स्वामी को 5,000 प्यादा तोपची और तीरंदाज देकर उनके पीछे भेजा। उसने पेहवा के जमींदारों, पहाड़ी राजाओं को भी पैगाम भेजे कि वो बागियों को अपनी सीमाओं में दाखिल न होने दें। 23 से 24 फरवरी 1715 को बादशाह को बताया गया कि सिख फौजें सरहिंद से सुकेत और मंडी के पहाड़ों की ओर निकल गई थी। इनमें 7,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल थे। इनको कहलूर यानी बिलासपुर के राजा का सहयोग हासिल था। इस दौरान जब ये घाटी के इलाकों में थे तो इनकी टक्कर फतेहुल्लाह खान के आमिन रमजानी बेग की फौज के साथ हो गई। इस लड़ाई में रमजानी बेग की फौज का बहुत नुकसान हुआ। फरवरी 1715 को जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने बटाला और कलानौर के इलाकों का मुआयना किया। बटाला और कलानौर का किला पहले से ही सिख फौज के कब्जे में था और किसी भी मुगल मनसबदार की ताकत नहीं थी कि वो इलाके में सिख फौज के खिलाफ कोई मुहिम चलाए। फरवरी 1715 में जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने सुकेत और मंडी के इलाकों का मुआयना किया और इसी दौरान बिलासपुर के नजदीक सिख फौज और मुगल फौज के बीच जंग हुई, जिसमें भारी संख्या में मुगल फौजी मारे गए। इसी महीने में बटाला और रायपुर पर मुगल जरनैल सोहिब खान ने हमला किया। इस लड़ाई में भारी संख्या में मुगल फौज मारी गई और मुगल जरनैल साहिब खान की हत्या सिख फौज ने कर दी। फरवरी 1715 के अंत में जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने कई शाही खजाने और हथियारों के अतिरिक्त खाने पीने का सामान भी लूट लिया। जब बादशाह को खबर मिली तो उसने गुरज बरदार भेजकर लाहौर के सूबेदार अब्दुस समद खान को कार्यवाही करने के लिए हिदायतें भेजीं। मार्च 1715 में जरनैल बंदा सिंह बहादुर कलानौर में मौजूद थे। फौजदार सहराब खान ने हमला कर दिया। उसे बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। इन शहरों पर सिख फौज का कब्जा बरकरार रहा। इसके पश्चात उन्होंने बटाला और रायपुर पर हमला किया। अब्दुस समद खान उस समय भटिया व डोगरों में सिख बगावत को दबाने के लिए गया हुआ था। खाफी खान के अनुसार कसूर के हुसैन खान खेशकी ने लाहौर दरबार के विरुद्ध बगावत कर दी थी। इस लड़ाई में हुसैन खान खेशकी की मौत हो गई। इस कामयाबी पर खुश होकर फरक सियार ने अब्दुस समद खान को सैफुद्दौला यानी सरकार की तलवार का खिताब दिया। जत्थेदार बांस सिंह और माखोवाल के इलाके का नेतृत्व सौंपना। अक्सर ये बात की जाती है कि जरनैल बंदा सिंह बहादुर और विनोद सिंह के बीच गुरदास नंगल की गढ़ी में अप्रैल 1715 से दिसंबर 1715 तक विवाद हुए थे।
रत्न सिंह भंगू द्वारा रचित प्राचीन पंथ प्रकाश के उल्लेख अनुसार विनोद सिंह किले से निकल गया था। 9 जुलाई 1714 को बादशाह के दरबार से सरकारी हरकारे आनंद राव द्वारा जयपुर के राजा को भेजी चिट्ठी में बताया गया कि सरहिंद से आनंद राव हरकारे द्वारा भेजी रिपोर्ट अनुसार उन दिनों ही बाज सिंह एक बड़ी फौज लेकर शायद 14 से 15 हजार जरनैल बंदा सिंह बहादुर से अलग हो गया था। उसने अपना डेरा माखोवाल यानी आनंदपुर में लगा लिया था। हालांकि ये खबर झूठी थी। उसे कहलूर यानी बिलासपुर के राजे अजमेर चंद की मदद भी हासिल थी। उस क्षेत्र में मुगल फौज के 2 कैंप, एक जालंधर और दूसरा रोपड़ में थे। शाही फौजों का डेरा निकट होने के उपरांत भी बाज सिंह वहां से मुगल अमीरों और जागीरदारों के गांव पर हमले करने लगा था। पुनः बाज सिंह जरनैल बंदा सिंह बहादुर के साथ गुरदासपुर के इलाके में देखे गए। जुलाई 1715 के पहले सप्ताह सिखों ने अर्दून, महलूक, मलकियात, पिंजौर, सलूक और लखात से रोपड़ तक के गांव में डेरे लगाए हुए थे। 10 मार्च 1715 को मुगल फौज के द्वारा गुरदास नंगल की गढ़ी पर घेराबंदी कर ली गई थी, जिसका विस्तार पूर्वक विवरण अध्याय 14 में दिया गया है। जब सरहिंद के फौजदार जैनुद्दीन अहमद खान को पता चला कि सिख उस इलाके में घूम रहे हैं, तो उसने अज़ खान को दाहिनी ओर से और अपने भतीजे ख्वाजा अब्दुल मुकर्रम खान को बाएं ओर से भेजकर स्वयं भी इस इलाके की ओर कूच कर दिया। उन्होंने तीनों ओर से इन सिखों पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में अनेकों सरहिंदी, फौजी और कई सिख मारे गए। सिखों के जान के उपरांत सरहंदी फौजों ने अर्दून, महलूक, मलकियात इत्यादि 12 गांव जिनमें सिख ठहरे हुए थे को जला दिया। ये भी सुनिश्चित किया कि कोई भी सिख गुरदास नंगल की गढ़ी तक मदद ना पहुंचा पाए।